अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसको ईडी कुछ नहीं करेगी, जो नहीं करता है उसको तो ईडी छोड़ेगी नहीं। ना तो गरीब के अकाउंट में पैसे आए, ना तो ब्लैक मनी। देखिए भाई, सुंदरी वाला टनल तो जरूर बनेगा ना, तो वो आज बना। हॉस्पिटल जो है वो पुरानी बिल्डिंग में फंक्शन कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ कॉलेज खोला गया नर्सिंग, आज दिन तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई। ठीक है, टूरिज्म वाले ने ये लाइटें लगाई थी वो आज दिन तक ऑन नहीं हो पा रही हैं, क्या रीजन रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट्स एंड जस्टिस न्यूज। मैं हूं जितेंद्र सिंह पटियाल। जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शंस जो हैं वो पूरे भारत में चल रहे हैं, उसी के साथ जो उधमपुर संसदीय क्षेत्र है वहां पे भी जो रैलीज वगैरह बड़ी बेहतरीन वे से चल रही हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता और साथ में युवा मोर्चा के एक बड़ी बेहतरीन और शानदार लीडर मोहित गुप्ता जी हैं। तो सबसे पहले सर, राइट एंड जस्टिस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पटियाल साहब। तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कोई अपोजिशन कर पा रहा है? देखिए, ऑपोजिशन का काम है ऑपोजिशन करना जी। और वो अपने प्लेटफॉर्म्स मीडिया के थ्रू भी अपोज कर रहे हैं और जितना जो अपना उनका दायित्व है, मैं उनका दायित्व कहूँगा, क्योंकि उनको अपोज करना है, वो अपोज कर भी रहे हैं जी। और जैसे आपने मीडिया की पारदर्शिता के बारे में बोला, तो मेरे हिसाब से मीडिया बड़े अच्छे से काम कर रहा है। और रही बात मीडिया में क्यों भाजपा को दिखाया जा रहा है, देखिए, काम करने वाले को दिखाया जाएगा, जो काम नहीं कर रहा उसको कैसे दिखाएगा मीडिया? जी। आपको न्यूज़ चाहिए, न्यूज़ कौन दे रहा? जो काम करवा रहा है। डेवलपमेंट हो रही है, रोड बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, ठीक है, फ्री इलाज हो रहे हैं, 5 लाख का जो आयुष्मान भारत करके है वो इलाज हो रहे हैं, लोगों को घर मिल रहे हैं, टॉयलेट्स मिल रहे हैं, जल जीवन देखो कितनी बड़ी चीज़ है, घर घर में पानी नल है ना, हर घर नल का स्कीम है और ओवरहेड टैंक्स बन रहे हैं। आपने ये तो सबके सामने हम जिस तरह से कहा गया कि यो एक हाईवे यूं कहो कि बिलावर टू फिंटर बनाया गया, लेकिन सही से काम नहीं हुआ, तो मैं तो ये कहूँगा ना तो किसी भी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई। रीज़न क्या रहा? देखिए, पार्टी ने आवाज़ उठाई थी। मैं आपके माध्यम से एक बार हमारे जो बिलावर वासी हैं सबको अवेयर भी कर देता हूँ कि जी। इस पे एक एक्शन लिया गया था और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, यहाँ के जो भी फर्म थी जिसने ये काम किया था, उसको उसकी पेमेंट 50% रिलीज़ नहीं करी है जी। उसकी सिर्फ 50% पेमेंट हुई है और ये केस विजिलेंस में गया है। ये आपके माध्यम से मैं पूरे बिलावर को बता देना चाहता हूँ। इसके साथ लीडर का काम है किसी रोड के लिए, किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फंड्स देना जी। अब लीडर आके तो रोड बनाएगा नहीं, वो काम है डिपार्टमेंट का टेकअप करना कि क्वालिटी अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। और जब ये क्वालिटी टेकअप नहीं कर पाई कॉन्ट्रैक्टर फर्म, तो हमारे जो यहाँ के लीडर थे डॉक्टर निर्मल सिंह, यहाँ के इलेक्टेड डीडीसी थे विक्रम डोत्रा जी हैं, वो अभी डीडीसी हैं, उनका टेन्योर चल रहा है। उन्होंने डिपार्टमेंट में इस चीज़ की कंप्लेंट करी और हायर एप्स पे टेकअप किया और ये रोड ये रोड बनाया था उस फर्म ने, इसको उस फर्म को 50% पेमेंट उनकी रिलीज नहीं की गई है जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिस तरह से तिहोता की डेली वीडियोस आ रही हैं, वहाँ पे रोड तक नहीं बन पाया, वो कह रहे हैं कि हम इस बार तो इलेक्शन भी बाइकआउट करें, क्यों उन लोगों के यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रही? देखिए, मैं अब तो इस टाइम इलेक्शन मंथ है, तो बिना टारगेट किए तो बात बनेगी नहीं जी। बट टारगेट करना भी बनता है उन लोगों को, खासकर जिन्होंने कुछ किया नहीं है, जिन्होंने झूठे वादे किए हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये 4 पंचायतों की, तिहोता, धाडुंगनू अपर, धाडुंगनू लोअर और होटार का। इस एरिया से, ये एरिया बसोली विधानसभा में पड़ता था, असेंबली में पड़ता था और रिसेंटली 2 साल पहले ये बिलावर के साथ जोड़ा गया है। और इस एरिया में 35 ईयर से एक आदमी एमएलए और एमपी बन के आता रहा, उनका नाम है चौधरी लाल सिंह जी। मैं भी बहुत इज्जत करता था क्योंकि अच्छा भाषण देते हैं, धाकड़, अपने आप को बड़ा फायर ब्रांड करके प्रेजेंट करते हैं। बट भैया, अगर आप लीडर है, आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, आपका काम, आपकी डेवलपमेंट। आप 35 साल में अर्थ वर्क तक नहीं करवा पाए धाडुंगनू, तिहोता और हुटार जैसी पंचायत में, तो उन लोगों की क्या गलती थी? वो लोग आज भी एक एज अ बैकवर्ड एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो कि मैं कहता हूँ किसी को नसीब नहीं होना चाहिए। और ये सब मतलब मैं इसका कसूरदार ठहराता हूँ चौधरी लाल सिंह जी को, क्योंकि 35 साल उनको बहुत बड़ा टेन्योर था जी। अगर वो 4 पंचायत है, इसके अलावा मैं धार मानपुर, आज रोड पहुंच रहे हैं वैसी एरिया पे, आप महानपुर से बसोली जाओ,
कितनी खस्ता हालत है। काम क्या किया, इनके पास हेल्थ सेक्टर था। बड़े लोग कहते थे कि भैया हॉस्पिटल में, इन्होंने कहा कि जब चौधरी लाल सिंह हेल्थ मिनिस्टर थे तो तब चौधरी लाल सिंह जो है वो हर जगह पे दिखते थे, हर जगह काम होते हैं, लेकिन जब देखिए अब इनके राज में हॉस्पिटल में डॉक्टर तक नहीं है, ये इनका कहना है। इस चीज़ से मैं भी बड़ा इंप्रेस हुआ था, क्योंकि मैं खबरें देखता था। मैं छोटा था जब ये पहली बार हेल्थ मिनिस्टर बने, कि लाल सिंह जी के डर से, वो मिनिस्टर है, उनके डर से डॉक्टर्स ने वर्दियाँ पहनी। भैया डॉक्टर्स वर्दियाँ पहनने से क्या होगा जी। आप किसी डॉक्टर को बिठाइए, उनको पूछिए कि लाल सिंह जी के टाइम पे चेंज क्या हुआ। अगर लाल सिंह जी इतने कैपेबल थे एज ए हेल्थ मिनिस्टर, तो उनसे बसोली का हॉस्पिटल ठीक क्यों नहीं हुआ? आप कहते हैं, मैंने बड़ी बार सुना है, लोग कहते हैं अपोजिशन वाले, कि बिलावर का हॉस्पिटल इतना अच्छा नहीं है। अगर वो बिलावर का हॉस्पिटल इतना अच्छा नहीं है तो बसोली के लोग यहाँ ओपीडी में क्यों आते हैं? बसोली के तो एमएलए थे लाल सिंह जी। उनसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके विधानसभा का क्षेत्र का जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो तक नहीं ठीक हो पाया, और वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अपोजिशन वाले, कांग्रेस वाले तो ये भी कहते हैं कि चौधरी लाल सिंह जो हैं वो अगर आप 12 बजे भी फोन करोगे तो चौधरी लाल सिंह फोन उठाते हैं, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो कभी दिखते नहीं हैं। देखिए ये बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की जी। एक आदमी आपके पास है जो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसके पास साइंस एंड टेक की मिनिस्ट्री है जी। आपने रिसेंटली सुना होगा चंद्रयान लॉन्च हुआ जी। वो उस मिनिस्ट्री के उसको हेड भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह कर रहे थे, ठीक है। उनके पास पीएमओ में चार्ज है, वो एकमात्र एमपी नहीं बन के रह गए थे जी, जिनके पास एक 3 करोड़ का फंड है। आज देखो हॉस्पिटल बन रहे हैं, आज 3 जीएमसीज हैं। था क्या यहाँ पे, एक मेडिकल कॉलेज होता था जम्मू मेडिकल कॉलेज, आज आपका कठुआ में मेडिकल कॉलेज है, आपका उधमपुर में मेडिकल कॉलेज है, डोडा में मेडिकल कॉलेज है। अगर ये 3-4 मेडिकल कॉलेजेस नहीं होते, मैं इनके संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अगर ये नहीं होते तो कोविड में कितनी लाशें बिछती, कितने लोग कोविड में यहाँ पे मृत घोषित किए गए। बहुत हद तक डॉक्टर्स ने लोगों की जान बचाई है, और हम लोग उस टाइम फील्ड में थे, हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता। पटेल साहब, कांग्रेस का ये कहना है कि जो कांग्रेस के टाइम बना था इन्होंने सारा बेच दिया। कांग्रेस ये इनका कहना है। कांग्रेस के टाइम ऐसा कुछ बना ही क्या था, मैं बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ के एक्स मिनिस्टर है, एम मिनिस्टर तो नहीं बोलूँगा, एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मैंने ज़्यादा बोल दिया, डॉक्टर बनोहरलाल शर्मा। वो कहते हैं मैंने नायबतें बनाई, मैंने तहसीलें बनाई। उनकी नायबतों की हालत देखिए। अभी एक बिल्डिंग उन्होंने फिशरीज की बनाई थी नाले में, थोड़े दिन पहले आपके माध्यम से मैंने देखा वो बह गई है। तो ये इनके काम है विजनलेस, इनका विजन ही नहीं है क्या किया है। और मैं सबसे बड़ा खिलवाड़ इन्होंने जो डेली वेजर का अगर इशू किसी ने बनाया है तो वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उनको 500 पे उनको बिठा के उनका करियर खराब किया जी। अगर वो लोग उस टाइम इनके द्वारा बेवकूफ़ नहीं बनाए जाते, वो आज पढ़ाई करते और आगे कहीं पहुंचे होते। उनका जो वेज लिमिट होता वो प्राइवेट सेक्टर में भी पैसे कमा रहे होते जी। इनका साफ कहना है कि आज जिस भी डिपार्टमेंट में जाओ सभी में पोस्टें खाली हैं, और ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो दे नहीं रही हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए एम्प्लॉयमेंट में मैं आपको बात करूंगा, जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा, मैं ज़्यादा बड़ी बातें करूंगा नहीं। जैसे कांग्रेस के जो आप लोग कहते हैं ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको तो ये भी नहीं पता होगा ये यूपीए की बात करते हैं, इनको यूपीए का फुल फॉर्म तक नहीं पता होगा ये यूपीए है क्या, ठीक है ना। ये कहाँ से आते हैं, इलेक्शन के वक्त दिखते हैं, इलेक्शन के बाद ये गायब हो जाते हैं, बरसाती मेंढक हैं ये। और मैं आपको एम्प्लॉयमेंट की बात करें, फैक्ट्स पे बात करते हैं, देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है, ऐसा यूटी है, अभी पहले स्टेट था, अभी यूटी है, ठीक है। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है 7.5% 7.8% में कहूँगा, एक टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। और दूसरा एक ना हेजीमनी, एक माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है, एक थॉट प्रोसेस क्रिएट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब इज द ओनली जॉब। मैं इन लीडर से पूछना चाहता हूं कि यार थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक एटॉमिक नॉर्थ खुलवाया गया है जी। ये है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर निर्मल सिंह ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1500 लोग बिलावर जैसे कस्बे में एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करेंगे। क्या ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है जी? क्या ई कॉमर्स में यहाँ पे डिलीवरी एक्सप्रेस 20, क्या यहाँ पे फ्लिपकार्ट जैसी एजेंसीज काम नहीं कर रहे? 20-30 एम्प्लॉयज उनमें काम कर रहे हैं, 1500 एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट है जी। और स्टार्टअप्स सेक्टर के तहत इनको डीआईसी के थ्रू इनको अप्रूवल दिया जाता है। और ये स्टार्टअप्स इतना बड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूं, एलजी साहब ने आके एक बिलावर के डंगाड़ा के कस्बे में एक
इतना बड़ा इनिशिएटिव उसको इनॉग्रेट किया है, ये तमाचा है इनके मुंह पे, खासकर उन लोगों पे जो कुछ कर नहीं पाए हैं। मैंने देखा कांग्रेस के कुछ नेता उस दिन इनवाइटेड थे वहां पे जी। वो चौंक गए थे कि ये खुला क्या, उनको समझ नहीं आ रही थी है क्या जी। एक तो लीडर ऐसा पूछ रहा था कि वीपीओ क्या होता है जी। उनको ये नहीं पता बीपीओ क्या है, उनको ये नहीं पता सर्विस आईटी सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे खुला है जी। तो इन लोगों को क्या जवाब दूं मैं? अपोजिशन का तो ये भी कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले मोदी और राम मंदिर के ऊपर वोट मांग रहे हैं। देखिए वोट उस पे मांगे जाते हैं जो हमने काम किया है जी, ठीक है। जब आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे तो आप इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांगते रहे जी। राजीव गांधी जी आए, उनके नाम पे मांगे। उससे पहले नेहरू जी थे, आपने उनके नाम पे मांगे। इनफैक्ट आपने तो सरने भी गांधी का ले लिया जी। जो कि आप अगर असलियत में देखा जाए दे वर नॉट एग्जैक्टली गांधी। तो जब एक हायरार्की चली आ रही है तो फिर आप दूसरों को कैसे टारगेट कर सकते हैं? देखिए नरेंद्र मोदी जी हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पे, हमारे हेड है, वो सरकार को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सरकार चलाते हैं, उनके अंडर बड़े सारे लोग ग्रूम हो रहे हैं, हमारे एमपीज ग्रूम हो रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं जी। इनका ये कहना है कि अगर मोदी जी को हटा दिया जाए, अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को सिर्फ अपने नाम पे वोट लेने हों तो इनको मात्र ही वोट मिलेंगे, इनका ये कहना है। देखिए सेंटर में एक बड़ी अच्छी डिसिसिव गवर्नमेंट है, हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को लोकसभा इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं जी। ताकि हम लोकसभा में जाके उनको मेजोरिटी दे, एक एज अ लॉ मेकर उनको वहाँ पे भेजें। अपार्ट फ्रॉम दैट वो डेवलपमेंट पे भी फोकस्ड है। आप देखिए लाटी डुड्डू है ना, बसंतगढ़, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है। बदनौता में पहली बार रोड पहुंची है, देखिए अपर धार में रोड पहुंची है, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के रोड में आपको गिना रहा हूँ अपने एरिया। ये किसके काम है? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे काम है और जिसके थ्रू वो काम कर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। तो मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने काम करे। बिल्कुल जी, काम करे हैं उन्होंने जी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने काम करे हैं, तभी उनको पार्टी ने तीसरी बार मैंडेट दिया है और वो तीसरी बार यहाँ से जीत के लोकसभा में जाने वाले हैं। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग ये एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना, उनके लिए सिर्फ ये एटॉमिक नॉर्थ जैसा ये एग्जाम्पल काफ़ी है जी। और बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे खुली हैं। अभी हम इस टाइम देवल में बैठे हुए हैं, देवल में इंडस्ट्रियल एस्टेट देखिए आप, कितनी फैक्ट्रीज लग रही हैं। कहाँ थे मनोहर लाल शर्मा जी, कहाँ थे ये चौधरी लाल सिंह जी जो वहाँ पे दहाड़ते रहते हैं, जिनके टाइम पे डोगरा सर्टिफिकेट भी खत्म हुआ। चलो उस पर क्यों जा रहा है, दुनिया को पता है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ये जो फैक्ट्रीज खुल रही है मैं इस पे आता हूँ, इन फैक्ट्रीज में कौन काम करेगा? हमारे लोकल लोग काम करेंगे। यहाँ पे एक बैम्बू हैंडीक्राफ्ट का खुला है, इनिशिएटिव खुला है, उसमें हमारे जो लोग बैम्बू की चीज़ें बनाते थे, टोकरियाँ बनाते थे, कुछ भी बड़ी सारी चीज़ें बनाते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये किसने किया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गवर्नमेंट ने किया जी, ठीक है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, भाजपा ने किया, डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने किया और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, डीडीसीज बीडीसीज ने किया। बहुत अच्छी बात होगी और ये एक हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। ये बात मानते हो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो एक फाइट है वो चौधरी लाल सिंह जी से हो रही है? देखिए इसको मैं फाइट तो नहीं कहूँगा, खासकर उस व्यक्ति से जो कि हर रोज पार्टी बदलता है। देखिए आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, मैं लाल सिंह जी के लिए कह रहा हूँ कि आप अपॉर्चुनिस्ट हैं। देखिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था उस आदमी की कि जब मैं अनजान था जी, जब मैं छोटा था तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था कि बड़े अच्छे लीडर हैं, बड़ा अच्छा बोलते थे, है ना। बोलते वही छोटी मोटी न्यूज़ हम देख लेते थे जब ये एमपी थे। बट जब मैंने रियलिटी देखी, इनका काम ही नहीं कर पाए कुछ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बार ऐसा हुआ है मेरे सामने बिलावर में प्रोटेस्ट हो रहा था और वो प्रोटेस्ट था, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल थे उन्होंने चप्पलें फेंकी थी, जूता फेंका था इनके ऊपर जी। और मैं हैरान हो गया, क्यों भाई एक एमपी पे ऐसा मारे? तो इनकी ऐसी हरकतें थी कि इन लोग मजबूर हो गए इन पे चप्पलें फेंकने वाले। हालांकि पब्लिक को ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे ऐसा ट्रीट करना नहीं चाहिए, बट ऐसा हुआ था जी। उसके बाद मैं आपके एक और सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आपने मुझे पूछा था कि वो एम्प्लॉयमेंट के साथ आपने पूछा कि नीरव मोदी एंड बैड लोन्स के बारे में। देखिए एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसने सेंटर में भाजपा सरकार ने एक फ्यूजिटिव ऑफेंडर बिल लाया जी।
और ये जो बैड लोन्स की बात है, नीरव मोदी यहाँ से भागा, उसने उसने लोन लिया हुआ था। देखिए, कोई बंदा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, कोई बंदा एनपीए तब बनता है जब वो 90 दिन तक अपनी किस्तें ना दे पाए। और ये सबसे बड़ी बात क्या है जो लोगों को पता नहीं है, इन लोगों को लोन कब दिए, बैड लोन्स इनका नाम है। इन लोगों को मेहुल चोकसी था, नीरव मोदी था, विजय माल्या था, इनको लोन दिए गए 2007 और 2008 के यूपीए रिजाइम में, कांग्रेस गवर्नमेंट में, जो कि ये रीपे नहीं कर पाए। और जब गवर्नमेंट इन पे एक्शन लेने लगी तो ये फरार हो गए। उसके बाद जब ये फरार हुए, गवर्नमेंट ने एक फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स बिल लॉन्च किया, जो कि एक्ट बना, पास हुआ, एक्ट बना। उसके तहत अभी तक 18,500 करोड़ रिकवर कर चुकी है गवर्नमेंट। 2023 का डाटा है ये। उसके पिछले एक वर्ष में कितना किया मैं अभी आपको बता नहीं सकता, बट 18,500 करोड़ रुपया पिछले साल तक गवर्नमेंट रिकवर कर चुकी थी, इनके एसेट्स बेच के, इनकी प्रॉपर्टीज बेच के। सीटिंग सीएम को जेल में भेज दिया गया इलेक्शन से पहले। आप कहीं केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, एक चीफ मिनिस्टर एक बहुत ही मैच्योर आदमी होता है, और अगर ईडी ने 9 बार एक व्यक्ति को नोटिस दिया है तो उसको मानना चाहिए। ईडी क्या है? ईडी किसी की एजेंसी नहीं है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, और उसका काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, ऐसे चीज़ें देखना। तो कहीं पे पैसे की हेरा फेरी हुई होगी तो उन्होंने क्वेश्चन करने के लिए उनको बुलाया। अब वो उनको अरेस्ट करने के तो बुला नहीं रहे थे। जब 9 बार आप एक चीज़ को अवॉइड कर रहे हो तो 10वीं बार तो कोई आप पे एक्शन लेगा ना। तो आप एज ए सीएम अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते ना। आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे सेंटर की एजेंसी को आप इग्नोर नहीं मार सकते। आप गए होते तो आपको अरेस्ट नहीं करना पड़ता। इंजीनियरिंग कर रहा था हिमाचल प्रदेश में जी। तो जब इनकी यूपीए गवर्नमेंट थी, और मैं आपको चीज़ बता दूं, इनकी ये हालत थी कि हम किसी को बता नहीं सकते थे कि हमारे बिलावर में क्या है। एक सुकराला माता को हम प्रेजेंट कर सकते थे जी। आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा चाहता हूँ, इतना कुछ हुआ है बिलावर में। देखिए, बिलावर में इंडोर स्टेडियम है जी, ठीक है, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, आप वर्ल्ड लेवल की टूर्नामेंट वहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है। आपके पास सब डिस्ट्रिक्ट एडीसी ऑफिस है। इनके टाइम पे क्या था कि एक एसडीएम की पोस्ट होती थी जिसके ऊपर बदनौता लिखा होता था, बिलावर ऑब्लिक बदनौता। वो क्या तरीका है जी? आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक ही एसडीएम कैसे बिठा सकते हो? देखो, बदनौता तो बनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थी, और बिलावर अलग, बिलावर विधानसभा में था। आप एक ऑफिस को 2 जगह कैसे ऑपरेट कर सकते हो? ये कंडीशन थी। हमने एडीसी लाया, हमने 3 कॉलेजेस हैं आज के हमारे टाइम पे। देखिए, इनके टाइम पे एक कॉलेज आया, एक डिग्री कॉलेज आया, जिसके लिए 75 दिन बिलावर के लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। एक एमओएस के होते हुए 75 दिन लोगों को बैठना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको। और मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि आज रामकोट कॉलेज हमारा ऑपरेशनल है, हमारा नर्सिंग कॉलेज तैयार होके, और नेक्स्ट ईयर बड़ी जल्दी वहां पे क्लासेस बैठने वाली हैं। अगले साल तो कंफर्म क्लासेस वहां पे बैठेंगी, ठीक है। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री खुल रही है, और सबसे बड़ी बात, टूरिज्म की अलग से अथॉरिटी। लाल सिंह के टाइम पे तो लाल सिंह जी के टाइम पे तो वो एक लखनपुर सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती थी, जहाँ पे जिसने कहीं पैसा कहाँ लगाया वो समझ नहीं आया आज तक। मुझे नहीं लगता आपने कहीं उसका साइन बोर्ड भी देखा है जी। हमारे टेन्योर में दो डेवलपमेंट अथॉरिटीज टूरिज्म की बनाई गई। लखनपुर सरथल को तोड़ा गया, और बिलावर डुगन बनी बसोली की 2 टूरिज्म अथॉरिटीज बनाएगी, जिसका 2.5 करोड़ रुपए पर अथॉरिटी का फंड है, और वो इंप्लीमेंट हो रहा है। और मैं बड़ी बार शायद आपके चैनल से देखा भी है कि आप दिखाते रहते हैं कि यहाँ काम लगाओ, वहाँ काम लगा हुआ है। इसके साथ इतने पर्यटन स्थल बाहर आए हैं, क्योंकि रोड पहुंचाया, बदनौता में रोड पहुंचा था, कैसे 14 मंदिर सामने आए लोगों के, कैसे वो वाटरफॉल आया, जिसका मैं लकीली नामकरण मैंने किया, उसका नाम मैंने परी वाटरफॉल रखा था। मछेडी जैसा एरिया लोगों के पर्यटन के हिसाब से लोग वहाँ पे जाना स्टार्ट करें, ठीक है। टूरिज्म वाले ने ये लाइटें लगाई थी, वो आज दिन तक ऑन नहीं हो पा रही हैं, क्या रीजन रहा? देखिए, मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जो लाइट्स हमने बिलावर देवल से कॉलेज से लेके शहीदी चौक तक हमने इंस्टॉल करवाई थी जी। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर सेट, एक पावर सेट वहाँ पे पेंडिंग था। वो लास्ट ईयर के टेन्योर में लगना था, किसी कारण वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, और वो टेंडर फ्रेश होगा 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर में। कॉलेजेस की बात मैं कर रहा था, तो
मैंने आपको बताया कि महानपुर कॉलेज है, रामकोट कॉलेज है, बिलावर डिग्री कॉलेज है, इतना बड़ा ऑडिटोरियम 4 करोड़ का ऑडिटोरियम वहाँ पे बन के तैयार है। हमारे पास आज के टाइम पे PWD डिवीज़न है, अपनी डिवीज़न है जी। हमें बसोली भागना पड़ता था छोटी छोटी चीज़ के लिए जी। और इन लोगों की बात करता हूँ मैं, कांग्रेस के लोगों की, इन्होंने हमें जिले के लिए भी लड़वा दिया जी। बसोली बिलावर में रिफ्ट क्रिएट करवा दी। इनका कहना था कि ये 2014 से ये जब चुनाव आते हैं ये कहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट देंगे, लेकिन आज दिन तक क्यों नहीं मिला? देखिए, डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई क्रिएट करी गई है कांग्रेस के द्वारा जी। हमने हमेशा से ये कहा कि अगर जिले बनेंगे तो 2 जिले बनेंगे, एक बिलावर बनेगा, एक बसोली बनेगा जी। और मगर इन्होंने जैसे ये डिवाइड एंड रूल स्टार्टिंग से करते आते हैं, क्योंकि ये इनको अपनी इंस्पिरेशन मिलती है वो पुरानी INC से, वो INC जिसको ब्रिटिशर्स चलाते थे, तो इनका वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आज भी है। तो इन्होंने बसोली और बिलावर में एक लड़ाई क्रिएट करने की कोशिश की ताकि इनको डिवाइड करके वोट बैंक के तौर पे यूज़ किया जाए जी। वैसे भी लाल सिंह जी करते हैं। और एक और साफ कहना है अपोजिशन वालों का या कि ऐसा तो नहीं है कि ईडी इन्होंने एक ऐसा हथियार रखा हुआ है कि जितने भी अपोजिशन है उसको बी करना। क्या कहते हैं कि जिस तरह से कहा गया है कि जो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसको ईडी कुछ नहीं करेगी, जो नहीं करता है उसको तो ईडी छोड़ेगी नहीं। देखिए, अनपढ़ व्यक्ति के लिए ईडी तो ऐसा है कि मेरी जेब में है जी। अनपढ़ व्यक्ति बोलेगा कि मोहित भी ईडी जेब में लेके घूमेगा, अगर मोहित के खिलाफ कोई बोलेगा ईडी भेज दूंगा जी। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक बहुत बड़ी एजेंसी है गवर्नमेंट की, ठीक है, जो कि बड़ी पारदर्शिता, बड़ा ही अनबाइस तरीके से काम करती है जी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे अरविंद केजरीवाल के मामले में आपने पूछा कि मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ईडी का काम है जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इश्यूज हों, जहाँ पे पैसे का हेरफेर हुआ हो, ईडी वहाँ पे जाती है और उसी व्यक्ति पे जाती है जिसने हेरफेर किया। कहाँ थे ये लोग जब भाजपा के लीडरों पे ईडी आती थी? वो तो जबरदस्ती भेजी जाती थी। मगर उस टाइम पटियाल साहब, मैं आपको बताऊँ, सोशल मीडिया का दौर नहीं था। 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तब सोशल मीडिया थी नहीं। ये आजकल तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जी। ग्रोथ ऑफ रिपोर्टर्स, ग्रोथ ऑफ जर्नलिस्ट। तो मैं खुश हूँ कि बिलावर में एक आपके जैसा पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट भी है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि ये जो ईडी वाला कांग्रेस बार बार ये ईडी वाला लड्डू लेके आ जाती है लोगों को डिसीव करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे लोग समझदार हो गए हैं जी। लोग सोशल मीडिया देखते हैं, लोग टीवी देखते हैं, लोग छोटे छोटे ब्लॉग्स पढ़ते हैं, लोगों को डिफरेंस क्रिएट करना आ गया है, क्या सच है क्या झूठ है। फैक्ट चेक जिसको कहते हैं, फैक्ट चेक करते हैं जी। तो ईडी वीडी का ये लोग समझ चुके हैं कि ये जो घोटाला करेगा, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चीज़ें करेगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी उस पर कार्रवाई करेगी। तो इनका कहना है कि ये कहते थे कि महाराज काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आएगा। क्या वापस आया? गरीबों के पैसे, गरीबों के अकाउंटों में पैसे आएंगे, गरीब के अकाउंट में पैसे आएंगे। आज ना तो गरीब के अकाउंट में पैसे आए, ना तो ब्लैक मनी। देखिए, काला धन वापस आएगा, गरीब के को खर्चने के लिए थोड़ी ना पैसे दिए जाएंगे जी। मोदी जी का कहने का मतलब ये था कि काला धन वापस आएगा। काला धन वापस आया तभी तो हमने 5 लाख का बीमा हर व्यक्ति के लिए फ्री किया जी। आप करिए फैमिली से एक बार मल्टीप्लिकेशन, अपना मैथ चलाइए। मैं बोलता हूँ कांग्रेस के मित्रों से, करिए थोड़ा मैथमेटिक्स करिए। क्या फ्री आयुष्मान के तहत इलाज नहीं हो रहा जी? क्या घर नहीं मिल रहे लोगों को जी? तो ये काला धन ही तो वापस आया तभी तो सरकार दे रही है, जेब से थोड़ी देगा कोई जी। मैं दे सकता हूँ, ना मोदी जी दे सकते हैं, ना डॉक्टर जितेंद्र सिंह दे सकते हैं जी, ना जितेंद्र सिंह पटियाल साहब दे सकते हैं जी। जिस तरह से इनका साफ कहना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब कभी भी आते तो कहते हैं भाई सुंदरी वाला टनल तो जरूर बनेगा, ना तो वो आज बना। हॉस्पिटल जो है वो पुरानी बिल्डिंग में फंक्शन कर रहे हैं, ना तो बिल्डिंग सेट हो रही है। दूसरा, यहाँ कॉलेज खोला गया नर्सिंग, आज दिन तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई वहाँ। देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है। नर्सिंग कॉलेज पे मैं आता हूँ, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि नर्सिंग कॉलेज की क्लासेस नेक्स्ट ईयर बैठने वाली हैं, क्योंकि बिल्डिंग वो कंप्लीट थी, उधर बिजली का काम पेंडिंग था जी। जो सिविल वर्क था वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने किया, जो इलेक्ट्रिकल वर्क था वो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ने किया जी। ठीक है, बिल्डिंग को तैयार हुए 3 वर्ष हो गए हैं। बीच में कोविड आया, वो एज ए कोविड सेंटर भी यूज हुई, इस कारण 2-3 साल निकले। अब वहाँ पे बिजली का काम हुआ है, जल्दी ही बिल्डिंग वो हैंड ओवर होगी डिपार्टमेंट को, मेरे हिसाब से। वो बिल्डिंग हैंड ओवर हो गई है डिपार्टमेंट को, और वो जो बिल्डिंग हैंड ओवर हो गई है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 24-25 या 25-26 के साल में, आपको मैं मोदी जी की गारंटी कही है या मोहित जी की गारंटी कही है,
ये मैं गारंटी देता हूँ आपको आपके माध्यम से लोगों को, बिलावर के लोगों को, कि नर्सिंग कॉलेज आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं और आपके बच्चों को नर्सिंग करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो बिलावर में ही नर्सिंग की एजुकेशन कर पाएंगे। इसके साथ आपने मेरे को जो सवाल किया बालासुंदरी टनल पे, देखिए रिसेंटली आपको पता होगा कि भारतमाला के तहत हमारे 2 हाईवेज अप्रूव हुए हैं। नितिन गडकरी जी जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे पिछले वर्ष, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि धलाचक से लेके धलाचक जो रोड है वो भारतमाला के तहत जोड़ा जाएगा, और लखनपुर से बसोली वाला रोड जो है भारतमाला के तहत जोड़ा जाएगा, और इसी रोड्स को आगे जाके नेशनल हाईवे के तौर पे इनको हिमाचल और भद्रवाह से जोड़ा जाएगा जी। उसी हाईवे को डाइवर्ट करके ये बालासुंदरी टनल को अप्रूव कर चुके हैं, उसका सर्वे हो रहा है, उसका डीपीआर बन रहा है, और उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आने वाली है, और वो जल्दी ही काम लगेगा जी, वो ऑन ग्राउंड काम दिखेगा। देखिए, हम कांग्रेस की तरह हवाबाजी तो नहीं करेंगे। हमने जो चीज़ें मैनिफेस्टो में 2014 के थी वो हमने करके दिखाया है, आगे भी करेंगे जी, करते रहेंगे जब तक भारत विकसित नहीं हो जाता 2047 तक। मोहित गुप्ता जी, हमारे साथ आपने बातचीत कर ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पटेल साहब। तो कुल मिलाकर आज हमने मोहित गुप्ता जी से कुछ अपोजिशन के जो क्वेश्चंस थे वो हमने मोहित गुप्ता जी से पूछे। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं वो हम तक जो क्वेश्चन पहुंचाए थे हमने वो मोहित गुप्ता जी से पूछे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे जितेंद्र सिंह पटेल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए राइट्स एंड जस्टिस।